नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक और आज मैं फिर से शुरुआत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में इस बस के अंदर, जो कि मुझे ले जा रहा है अपना एकोमोडेशन और थोड़ा बाहर का नज़ारा ये है। तो आज पता नहीं क्या बवासीर था मेरे जिंदगी में कि आज तो पहला मतलब मैं नाइट कर रहा था, बड़े दिनों के बाद नाइट। और ऊपर से आज बस का सीन शॉट भी खराब था। आज जो मैं बस पकड़ता हूँ लेट वाला, वही मैं पकड़ा, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान घुमाते हुए लेके जाता है। और ऊपर से आज ट्रैफिक के कारण और भी ज्यादा जाम रहा, ट्रैफिक और बस की कमी। तो मैं आज स्पेशली चर्चा करने वाला हूँ अपने जॉब को लेके। ठीक है कि होटल इंडस्ट्री में जब मैंने जॉब शुरू किया था तो कैसे कैसे क्या क्या दिक्कतों से गुजरा था और क्या क्या ऐसा ऐसा नया नया टास्क मुझे मिला था। ठीक है। तो अगर जो आप नया नया एसोसिएट कोई होटल में ज्वाइन किया हो, वो भी इंडिया में, तो कुछ चीजों को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर जो आप इंडिया में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर लियो तो आपको पूरे तरीके से पता होगा कि पूरे तरीके से आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे होतिया होतिया लोगों से भरा हुआ है होटल इंडस्ट्री। ठीक है। बट आपको ऐसा सोचना है कि यार मुझे सीखना है। ठीक है, सीखना है और मस्ती लेकर के सीखना, उतना टेंशन में नहीं सीखना, क्योंकि टेंशन में सीखोगे तो पूरा टेंशन में ही रह जाओगे इस पूरा होटल में। तो बकचोदी करके रहना है। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है एक हरामी दोस्त बनाओ। हरामी की मतलब कि वो मतलब एकदम काम करने में चीता हो, चीता। समझे? होटल इंडस्ट्री में आपको कुछ बोले या ना बोले, बट आपको चीता जरूर बोलेगा सबको, भाई तू काम करने में चीता है, बट सही में तुम हो च से चबूतर वाले। ठीक है। तो ये सब हो गया। अब जब मैंने शुरुआत किया था तो उस टाइम में क्या था कि यार मैंने जिस होटल में शुरुआत किया था उसी होटल में मैंने ट्रेनिंग भी किया था, क्योंकि उस टाइम में कोरोना का था टाइम। कोरोना के टाइम के कारण मैंने क्या बोला कि यार मैं सोचा चलो यार चलते हैं, करते हैं। मतलब कि एक रेस्टोरेंट मैनेजर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि विवेक अप्लाई कर, इंटरव्यू इंटरव्यू दो, होता है तो ठीक है। मैंने सेम प्रॉपर्टी में अप्लाई किया और वहाँ हो गया। और हो गया तो मैंने बोला चलो यार शुरू करते हैं। तो मैंने F&B एसोसिएट पे मैंने शुरुआत किया था। ये पता नहीं ये मेरा आज इतना हिल क्यों रहा है। तो मैंने एज F&B एसोसिएट शुरू किया। F&B एसोसिएट शुरू तो किया, बट जब मैं ट्रेनिंग करता था तो मेरा एक बंदे से बिल्कुल नहीं बनता था। ठीक है। हालांकि वो भी थे बिहार से। ठीक है, बट उनसे मेरा नहीं बनता था, क्यों पता नहीं क्या रीजन था, बट उनसे मेरा कभी नहीं बनता था। हमेशा वो मतलब कि देखना ही नहीं चाहता था वो मेरे से। ठीक है। तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ लड़ाई होते रहता था मेरा। और क्यों? उसका एक ही कारण था, वो मुझे जब ना तब माँ बहन का गाली देता था, और मुझे माँ बहन का गाली शुरू में बर्दाश्त होता नहीं था। तो आखिर वो कैसे मुझे दे सकता है गाली? आखिर वो दिया तो मैं भी दूंगा। ठीक है। और मतलब सुनने का आदत नहीं था यार स्टार्टिंग में मैं सोचता था यार ये मुझे गाली क्यों दे रहा है, काम बताना है काम बताइए, मुझे गाली क्यों दे रहा है। मैंने बोला रुक जाए, इसको तो मैं पेलूंगा। तो उसको मैं टेढ़ा जवाब देता था। टेढ़ा जवाब देने के कारण वो मेरा एकदम कहता है ना कि एकदम जानी दुश्मन बन गया। मेरे को हमेशा पेलने का कोशिश करता था। तो मैं जब स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया एसोसिएट, तो मैं और मेरा दोस्त दोनों साथ में ज्वाइन किया। तो हम लोग यही सोचते थे कि भाई बस वो ना मिले, बाकी मेरे को कोई भी सीनियर मिलेगा मेरे को चलेगा। बट वो इंसिडेंस और वो एक्सीडेंट बोलो जो भी, वो मुझे मिल गया। ठीक है, जिसका मैं सोचता था कि ये मुझे कभी ना मिले, मिला कोई बात नहीं। बट हाँ, जिस टाइम में मैं था ट्रेनिंग, ठीक है, पहले था मैं ट्रेनिंग सोटा, अब हो गया इम्प्लॉई। तो कहते हैं ना वो बासेपुर वाला, मिर्जापुर या बासेपुर, उसमें कहते हैं ना कि आपको चाहिए फुल इज्जत। अब हम वो नहीं है जो टपर टपर करेगा, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। वही हो गया कि भाई पहले थे हम ट्रेनिंग, अब हो गए हैं इम्प्लॉय। एम्प्लॉय है कहते हैं ना, तो दी जाएगी। तो वही थे कि यार मतलब पहले बर्दाश्त करके रहते थे कि यार कुछ नहीं बोलते, हमारा ट्रेनिंग है 6 महीने का, चलो कैसे भी काट लेगा। बट यार 6 महीने बहुत बर्दाश्त हुआ। मैंने बोला अब तो यार ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। जब ऐसे एसोसिएट शुरू किए तो उसके साथ में काम करना शुरू किया सर। तो जब आप एसोसिएट जब शुरू करोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें आपको नॉर्मली रखना पड़ेगा। जैसे आपको बहुत ही काम करने में मस्त होना होना पड़ेगा। मस्त मतलब कि आपको प्रैक्टिकल ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब आप ये फाइन डाइनिंग वो ड्रामा ये ड्रामा वो ड्रामा नहीं। क्योंकि ज्यादातर कोई भी अगर जो स्टार्टिंग करता है ना, अगर जो आप F&B में कह रहे हो, मैं स्पेशली F&B की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं F&B में काम कर रहा हूँ तो मुझे उसका पता है। अगर जो आप F&B में कर रहे हो तो आपको ज्यादातर चांसेस है कि आप आए ऑल डे डाइनिंग में काम करना शुरू करोगे। ऑल डे डाइनिंग मैं बंद कर देता हूँ, ये बवासीर इतना ज्यादा आवाज आ रहा है ना, ये इसलिए मैंने अब इसको बंद कर दिया ताकि आवाज अच्छा से आ सके। तो ऑल डे डाइनिंग में क्या होता था ना कि जितना बिजी रहेगा ऑल डे डाइनिंग, उतना ज्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा। और मैं क्यों कहता हूँ इंडिया इंडिया इंडिया, क्योंकि इंडिया में आपको जितना चीज सीखने का मौका मिलेगा ना, उतना ही आप ज्यादा सीख सकते हो। और वही चीज ना आपको बाहर के कंट्री में उतना सर्विस नहीं है जितना इंडिया में है। इंडिया में प्रॉपर कहते हैं ना, वो प्रॉपर स्टाइल में सर्विस करना सिखाते हैं, वो इंडिया में होता है। बाहर में कुछ नहीं है। बाहर में अभी मैं काम करता हूँ ना, बस खाना दो ये दो वो दो समझाओ खत्म चलो। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में प्रॉपर सर्विस स्टैंडर्ड है। अगर जो बहुत सारे गेस्ट, जब मैं काम करता था ना उस टाइम में गेस्ट बोलते थे कि आई यूज टू वर्क लाइक आई एम फ्रॉम कहाँ से, फ्रांस से, एंड ऑल आई एम फ्रॉम दैट कंट्री, बट दिस होटल इंडियन हॉस्पिटैलिटी इज टोटली यूनिक। क्यों ऐसा बोलते हैं कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी अलग है? क्योंकि हम लोग पता है हम लोग सिर्फ खाना सर्व नहीं करते हैं, हम लोग मतलब एक कनेक्शन के साथ में सर्व करते हैं। साला ये क्या है, 7,000 स्टेप बैठा हुआ हूँ बस में और 7,000 स्टेप कंप्लीट हो गया क्या बाबू?
तो वही है कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी जो सिखाता है ना, वो कोई और, मुझे नहीं लगता कि और कोई कंट्री में सिखाता हो। प्योर एकदम तरीके से प्रोफेशनलिज्म। आप फाइन डाइनिंग में चाहो तो फाइन डाइनिंग में काम कर सकते हो कहीं भी, लेकिन हाँ, आपको एकदम वो जो स्टार्टिंग आप जब जॉब करना शुरू करोगे ना, तो जब मैं जॉब करना शुरू किया, मैं बोलता था यार कि मैं कुछ गलती ना करूँ, गलती ना करूँ, गलती ना करूँ। तो मैंने जब जॉब करना शुरू किया था, तो मैं आईआईटी में जॉब करना शुरू किया, इन रूम डाइनिंग उसको करना। इन रूम डाइनिंग में मैं जब काम करना शुरू किया, मैं बोलता था यार मैं क्या सीखूं, क्या सीखूं, क्या सीखूं। पता है, मैं सच्चाई बताता हूँ, इन रूम डाइनिंग में जब मैं काम करता था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लगाता था। ऑर्डर लगाता था मतलब कि खाना का ऑर्डर आया, मैं देखा, देख करके, हाँ टेबल सेटअप जैसे होता है ना, तो वैसे ही इन रूम डाइनिंग में ट्रे सेटअप करना पड़ता है या ट्रॉली सेटअप करना पड़ता है, कुछ भी खाना हो, अगर जो पिज्जा हो, पास्ता हो, तो उसके लिए सेटअप करना पड़ता। तो मैं पहले वो करता था, फिर उसके बाद मैं ऑर्डर टेकिंग में आ गया कि ऑर्डर टेकिंग कैसे करता है। तो उसका एक इंसिडेंस था कि जब भी फोन बजता था ना, तो एकदम स्पीड में उठा करके थैंक यू फॉर कॉलिंग डाइनिंग ऐसा ऐसा बोलने में मेरे को डर डर लगता था। तो मैं क्या होता था कि 3 रिंग में उठाना पड़ता था, 3 रिंग में आपको फोन उठाना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जैसे ही पहला रिंग दूसरा रिंग होता तो मैं चिल्लाना शुरू करता था, ओए ओए। जो ये होता था ना, क्या नाम है, जो मेरा सीनियर, उसको आवाज देना शुरू करता था कि भाई आके जल्दी फोन उठा, फोन उठा। इतना ज्यादा फटता था। बट धीरे 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 हैबिचुएटेड हो गए। जब मैं कॉलेज में था, मेरे को गेस्ट से इतना ज्यादा डर लगता था बात करने में, इतना ज्यादा डर लगता था बात करने में, लगता था यार क्या मैं बात करूंगा, क्या मैं बात करूंगा। बट धीरे 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 मुझे लगता था कि यार अभी गेस्ट मुझे बुला लेगा, पता नहीं क्या पूछ लेगा, पता नहीं क्या पूछ लेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी आप काम करना शुरू करोगे, आपको लगेगा, जब भी आप स्टार्टिंग में जब होगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ठीक है, मैं क्या गेस्ट से बात करूंगा, गेस्ट मुझे बुला लेगा, पता नहीं खाने के बारे में पूछ लेगा, पता नहीं क्या टाइमिंग पूछ लेगा। बट कुछ नहीं होता। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना, आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा, तो आपको गेस्ट के साथ में खेलने का टेक्निक पता हो जाएगा। ठीक है, गेस्ट को कैसे घुमाते हैं, गेस्ट से कैसे बातचीत करते हैं, गेस्ट से कैसे बकचोदी करते हैं। गेस्ट अगर जो कुछ बोले कि यू नो दिस थिंग इज लाइक दिस, तो हाँ तू भी उसके अकॉर्डिंग उससे उसको बात करके घुमा सकता है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। क्योंकि गेस्ट को क्या है ना, गेस्ट को सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो पैसा उतना पे कर रहा है। अगर जो आप नॉर्मल, अगर जो आप ढाबा पे रोटी खाते हो या फिर कोई भी होटल में रोटी खाते हो, तो 20-30 रुपए का रोटी होता है, मतलब बहुत, तो 30 रुपए बहुत ज्यादा बता दिया इंडिया के हिसाब से। 20-30 रुपए का रोटी होता है। वही रोटी के लिए, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में लोग अगर जो 3 फुल्का मंगाते हैं या फिर तंदूरी रोटी मंगाते हैं, तो 600-700 रुपए पे करते हैं। क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण होता है ना, तो उनको ना सुनने का आदत नहीं होता। ठीक है, अगर जो आप भी जा रहे हो इतना पैसे दे करके, तो उनको भी ना सुनने का आदत नहीं होता। तो ये सब है। तो मैं जब वहाँ ज्वाइन किया, काम किया, ठीक है, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। तो वहाँ ये था कि बहुत सारा गेस्ट, और हाँ, आपको कैसे बात करना, जैसे जितना ज्यादा आप गेस्ट से इमोशनली कांटेक्ट हो गए ना, आप ये मत एक्सपेक्ट करके सोचो, आप ऐसे ये मत एक्सपेक्ट करके काम करो कि यार मैं इसको अच्छा सर्विस दूंगा तो ये मुझे टिप देगा, टिप देगा। नहीं, आप अपना फुल सर्विस दो, जेन्युइन सर्विस। मतलब एक होता है ना, आपको वो लगाव होना चाहिए। जैसे कैसे कि अगर जो माँ बाप को ठेस लगता है, तो कैसे आप एकदम इमोशनल हो जाते हो कि यार इसको ये करना है, कैसे मैं इस मम्मी पापा को ठीक करूँ, ऐसा ऐसा। तो वैसे ही अगर जो गेस्ट के साथ भी आप इमोशनल हो गए ना, तो गेस्ट भी आपको समझने लगेगा, गेस्ट भी आपके साथ में वैसे ही होगा। हाँ, कुछ कुछ गेस्ट होते हैं ड्रामा, ठीक है, कुछ कुछ गेस्ट होगा जो बहुत नाटक करता है। बट उतना लोड लेने का नहीं है, क्योंकि देखो आपको एक्सपीरियंस के तौर पे आपको होता है ना, आपको सीधा टेढ़ा सब आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैं तो सिर्फ अच्छा गेस्ट देखता हूँ तो अच्छा ही आपको देखना पड़ेगा, नहीं, आपको दोनों देखना पड़ेगा। तो ये सब जब मैंने शुरू किया, तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब कि स्टार्टिंग में तो सोचता था यार मैं कैसे इन रूम डाइनिंग में मैं काम कर रहा हूँ, कैसे मैं ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट में काम करूंगा। बट मैं काम किया, मैं बहुत अच्छा किया। मतलब होता है, मैं अपने तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, मतलब होता था ना कि शुरू में मुझे काम पकड़ने में डर लगता था यार, कि मैं कैसे ऑर्डर टेकिंग करूंगा, कैसे 4 लोग टेबल पे बैठेंगे गेस्ट, तो कैसे मैं उनसे अलग अलग उनका ऑर्डर लूंगा, कैसे मैं लिखूंगा, कैसे मैं पंच करूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी आप काम करना शुरू करोगे, तो वो अपने आप आपको सब पता चल जाएगा। तो ये तो रहा सब चीज होटल के बारे में। और जब भी मैं वहाँ स्टार्ट किया था, तो मतलब वो राजस्थान में था। उसका नाम मैं बताता हूँ, लीला पैलेस। तो वो जो होटल है, वो मतलब कि वहां से सामने लेक पैलेस है, और बहुत अच्छा व्यू आता है। आप लीला पैलेस सर्च करना तो आपको पता चलेगा। तो वो बहुत अच्छा होटल था। ठीक है, मतलब कि जो भी मैं आज तक सीखा हूँ, मैं उस होटल से बहुत ज्यादा सीखा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होटल ने सिखाया। हाँ, मतलब वहां से मैंने ट्रेनिंग भी किया था, वहां से मैंने जॉब भी किया। बट उसने बहुत चीज मुझे सिखाया, एज अ पर्सनैलिटी आपको बहुत चेंज किया। हाँ, 14 घंटा 15 घंटा भी शिफ्ट किया हूँ, ठीक है, कंप्लेन भी कर रहा हूँ। बट हाँ, वो 14 घंटा 15 घंटा वर्थ इट था। ठीक है, कि आफ्टर वर्किंग 14 आवर 15 आवर, मैं वहाँ एक एक बार तो 21 आवर तक, ये सॉरी 26 आवर का शिफ्ट किया था। ये कहानी बताता हूँ। जब 26 आवर का शिफ्ट किया था, तो उसमें क्या था कि मैं और मेरे मैनेजर थे, ठीक है, वो गुरु जी, मैं उनको हमेशा याद करता हूँ, अभी भी यहाँ जिंदा ही है। ठीक है, तो उनका क्या था कि यार हमारा चल रहा था बैंक्वेटिंग। ठीक है, और बैंक्वेटिंग में मैं था जो रेस्टोरेंट ओपनिंग किया था। और रेस्टोरेंट ओपनिंग मतलब कि सुबह में आकर के सेटअप वेटअप लगाना वगाना सब मैंने ही किया। ठीक है, फिर हमें दोपहर में चला गया था मैं बैंक्वेटिंग में, रात में भी रह गया मैं शिफ्ट आउट, क्योंकि वहां अगर जो 12 बजे आकर के 12 बजे जा रहे हो, तो सबके नजर में आ रहे हो, नहीं गोइंग सो अर्ली अर्ली ऐसे होता है। तो 1-2 घंटा एक्सटेंड हो ही जाता था, 14-15 घंटा हो ही जाता था। मतलब वो मुद्दा नहीं था कि यार 14-15 घंटा रोज कर रहा हूँ, नहीं, बट इंजॉय होता था। मतलब होता ना आपका, अगर जो टीम में बकचोद लोग हो ना, तब यूं ही कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यार कब गया कब नहीं।
तो ऐसा होता था, मतलब इंजॉय किया। अगर जो आप नए नए हो, ठीक है, और सोच रहे हो कि यार मैं यहाँ आ गया, वहां आ गया, वहां आ गया। मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ जो कि मेरे को हिला के रख दिया। मैं क्या था कि मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, ठीक है, रेस्टोरेंट में मैं काम कर रहा था। तो काम करते करते टीस्पून कम हो गया। हालांकि ज्यादातर जो रेस्टोरेंट होता है ऑल डे डाइनिंग 5 स्टार का, उसमें थोड़ा टीस्पून का मारा मारी होता है। मारा मारी मतलब तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा टीस्पून कम पड़ गया, और मेरा मेरा जो सीनियर था, जिसे मेरा पता नहीं था, उसने बोला मेरे को टीस्पून चाहिए, टीस्पून चाहिए। तो मैंने बोला टीस्पून, ठीक है, मैं जाके पीछे देख लूँ। मैं पीछे गया वॉशिंग एरिया में, पीछे जाकर के मैंने देखा टीस्पून, तो टीस्पून मिला नहीं मुझे, क्योंकि पीछे बैक एरिया में ना हमारे पास होता है जो कि एक स्टूडिंग के लोग होते हैं जो कि वॉशिंग करते हैं, वाइपिंग करते हैं, ये सब तो था नहीं। तो नहीं होने के कारण मैंने जाके बोला कि नहीं है मेरे पास, हमारे पास नहीं है। बोला नहीं है, चल मैं दिखाता हूँ। मेरा हाथ पकड़ के पीछे लेके गया। पीछे लेके जाके जहाँ पे ये होता है ना, मतलब जूठा रखा हुआ सब, क्या बोलते हैं, कटलरी वटलरी, वहां से वो डायरेक्ट हाथ घुसाया, वहां से कटलरी निकाला और डायरेक्ट मशीन में धोने के लिए डाल दिया। बोला ये क्या है, देख तो देख तो। अरे बोला छी, कैसे इसने, बोला ये जूठा में हाथ डाल करके ये कटलरी निकाल लिया ऐसे वैसे। उस टाइम बोला कि बेटा अगर जो तुझे जरूरत पड़ेगा ना, तो तू सब चीज करेगा, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है भाई, तूने ये कटलरी निकाल के बाद धोने धोने भी डाला है ना। तो उस टाइम से मेरा दिमाग से निकल गया यार कि मतलब क्या क्या, मतलब क्या मैं गेस्ट को, ये गेस्ट के होता है ना, कोई कोई जब नया नया ज्वाइन करता है ना, स्पेशली जब नया नया कोई ज्वाइन करता है ना एज ए ट्रेनी भी, और वो कोई बड़ा घर से होता है, पैसे वाले घर से, वो नाटक पेलेगा। नाटक पेलेगा मतलब क्या, कि यार मैं इस जूठा को हाथ से कैसे उठाऊं, ग्लव्स पहनेगा, ऐसे करके उठाएगा। अगर जो वो जैसे पर्टिकुलर कोई रिलीजन से है, तो वो कहता था नहीं नहीं मैं इसको नहीं छूंगा, मैं इसको नहीं छूंगा। यार ऐसा नहीं होता होटल इंडस्ट्री में। होटल इंडस्ट्री में अगर जो आप आए हो तो आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर जो हो तो आपको ये चीज हटाना पड़े, ठीक है, वो आपका काम है तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं जूठा, मैं देखता हूँ कि लोग ना जूठा नए नए में ऐसे करके हटाते हैं जैसे छी, ओ माय गॉड ये है क्या, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप फिर हैबिचुएटेड हो जाओगे तो बूम बूम बूम, आप एक क्या 5-5 प्लेट उठाओगे, ठीक है, एक ही हाथ में। तो ऐसा होता था। तो उस टाइम में आपको ये नहीं सोचने का कि यार क्या है नहीं। हाँ, तो मैं बीच में क्या था कि वो कटलरी निकाला, धोने के लिए दे दिया, धोने के लिए दे दिया, फिर उसके बाद जो मेरे को पेला था उस दिन भी, कि साला तुझे कटलरी नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, चलो ढूंढना पड़ता है, ठीक है। वो पानी से मैंने निकाला, मैंने बोला भाई ये कैसे निकाल दिया। तो होता है ना, ऐसा ऐसा भी लोग मेरे साथ काम किया। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया। और इंडियन इंडिया के होटल में तो और ज्यादा आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के होटल में आपको बहुत कम ऐसे मैनेजर मिलेंगे जो कि आपको बहुत फ्रेंडली नेचर के होंगे, मतलब कम गाली गलौज वाले या फिर ऐसे। आपको सब मिलेंगे माँ बहन करके रहने वाले। बट पता है होटल इंडस्ट्री में ज्यादातर आपको ये स्टाइल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये है ही वैसा, मतलब वो क्या बोलूं, इसका टोन है थोड़ा, ठीक है। और इसी में मजा भी ऐसा नहीं है कि यार वो डिसेंट हो, ऐसा वैसा हो, थोड़ा हेक्टिक होता है, लेकिन एंजॉय करना पड़ता है इसको, चिल माइंडेड रह कर। तो ये तो रहा, मतलब कि जो भी आज का वीडियो रहा है कि हाँ मेरा जॉब कैसा था नहीं था, ठीक है। मैंने वहाँ जॉब शुरू किया था, मतलब कि ऑल डे डाइनिंग में मैंने काम किया, शीश में वहाँ का रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में। फिर मैंने ऑल डे डाइनिंग में काम किया, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा इंसिडेंस होता था। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैं स्टार्टिंग किया था उस टाइम में मेरे को फॉरेनर एक्सेंट समझ में नहीं आता था। तो नहीं समझ में आने मुझे गेस्ट कहते थे। हाँ, मेरे साथ एक बार इंसिडेंस हुआ, मैं बाहर में मतलब कि टेरेस में मैं टेबल देख रहा था, टेबल को सर्व कर रहा था, 5-6 मतलब वहां जाते थे फॉरनर आते थे, सीजन के टाइम में फॉरनर आते थे। तो फॉरनर आए और मेरे को बोले एक्सक्यूज मी कैन आई गेट वाटर। मैंने बोला बाटा, ये क्या मांग रहा है भाई, इतना तगड़ा टोन में ही बोला। मैं बोला यार ये मांग क्या रहा है फॉरनर। तो मैंने बोला सर व्हाट यू नीड। बोला कैन आई गेट वाटर। मैंने बोला बाटा। मैं बोला भाई पता नहीं क्या मांग रहा है, मैं डर गया। होता था ना नया नया में यार, कुछ भी गेस्ट मांगता है तो एकदम दौड़ा दौड़ी हो जाता है कि यार पता नहीं क्या मांगा क्या मांगा, ठीक है। तो मैं सोचा यार किसी को जाके भी पूछूंगा तो कहेगा पता नहीं क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। तो मैं क्या किया, तुक्का में गया। मैं बोला यार ये सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा है, इसके टेबल में सब चीज है, बट मैं बोला बाटा बाटा कर रहा साला, ये बाटा जूता चप्पल तो नहीं मांगा होगा ये, ठीक है। मैं बोला यार इसको बाटा मतलब बटर वटर मांग रहा हूँ। मैं बोला अच्छा जाके देता हूँ। मैं गया बटर ले उठाया और ला करके दे दिया, ठीक है। जब उसको दे दिया बटर, बोल मैंने बोला सर आई होप यू रिक्वायर एनीथिंग मोर सर। तो कहता है नो 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा जान में जाना है कि थैंक गॉड भाई इसने बटर ही मांगा था, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं बटर को बटर, ठीक है, और उन लोग क्या बोलते हैं बटर बटर। मैं बोला भाई साहब ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ये तो यूनिक यूनिक पर्सनालिटी मिलेंगे। बहुत गेस्ट होते हैं, बहुत चीज होते हैं, बहुत गेस्ट होते हैं कम बोलने वाले होंगे, बहुत गेस्ट होंगे पूरा बक 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 करने वाले कि आपको लगेगा यार कब ये चुप चुप हो गए कि मैं जाऊं यहाँ से। जाऊं इसलिए नहीं कि हाँ यार ये बकबक कर रहा है, ताकि आपके पास और भी काम होगा उसको भी करना है, ऐसा सर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होते हैं होटल इंडस्ट्री का। होटल इंडस्ट्री का मतलब एक से एक गेस्ट को कहेगा ये बहुत वीआईपी है, वीआईपी आपके पास ऐसे ऐसे वीआईपी आएंगे जिनसे आपको मिलने का सपना था, वो उनको आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आएंगे जो कि
आपको बस सुनने को आया था कि यार ये तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं, बट आप जब उनको पर्सनली सर्व करोगे आपको फील ही नहीं होगा यार कि आप कितने बड़े लोगों को सर्व किया। ये तो रहा होटल इंडस्ट्री का छोटा सा स्टोरी, पता नहीं कितना देर का था, बट शेयर करके अच्छा लगा। आपको भी अगर जो कनेक्शन थोड़ा फील हो रहा है या फिर अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना स्टोरी शेयर कर पाऊँ, अपना होटल इंडस्ट्री की कहानियां शेयर कर पाऊँ, ताकि अगर जो आप ज्वाइन कर रहे हो तो तब आपके लिए एक फायदेमंद हो, ताकि आपको पहले से पता चले कि क्या क्या होता नहीं होता। अगर जो आप 5 स्टार में जाते हो तब आपको वो पता चलेगा, या फिर होटल इंडस्ट्री में आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको पता चलेगा कि यार कैसा होटल इंडस्ट्री होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसा गेस्ट होता है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता चलेगा। और अगर जो आप सिर्फ स्टूडेंट हो तब उस टाइम आपको पता चलेगा कि यार हाँ, अगर जो आप होटल में जाते हो, 5 स्टार होटल में जाते हो, हाँ, एक गड्ढा है या फिर पहाड़ है ये, हाँ ब्रेकर है या फिर पहाड़ है। हाँ, अगर जो आप होटल इंडस्ट्री मतलब स्टूडेंट टाइप के हो, पढ़ लिख रहे हो, अगर जो आप सोचते हो यार कैसा होटल इंडस्ट्री होता है, 5 स्टार होटल क्या होता है ऐसा, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, ताकि मैं और से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा ज़्यादा कंटेंट बना सकूं। अभी जितना मैं एफर्ट कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ, ताकि और से और अच्छा मैं कंटेंट बना पाऊँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सी यू।